जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी सुखी रहे, सभी आनंद में रहें, धन जन से परिपूर्ण रहें। चलते हैं पुनः हम सुख की खोज की ओर। जिस सुख की खोज का हमने संकल्प लिया है वो निश्चित एक दिन हमें प्राप्त होगी। हमने बहुत जीवन गंवाए हैं, बहुत जन्म पर जन्म देते रहे या पाते रहे और जाते रहे, परंतु हम सुखी ना हो सके। आज परंतु दृढ़ता से हमने संकल्प लिया है कि हम इसी जीवन में हम सुख की खोज करेंगे। हम उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे जो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार था, क्योंकि हर व्यक्ति का, हर प्राणी का यह प्रथम कर्तव्य है कि वो सुखी जीवन व्यतीत करे, और चाहता भी है। चाहे कीट है, चाहे पतंग है, चाहे त्रिगुण योनियों में ही क्यों ना हो। एक कहावत है कि योनि से मतलब सब लोग खुश हैं और जीवन सब लोग चाहते हैं। मन से कोई भी मूर्खता नहीं मानता अपने को, और जीवन से भी कोई दुखी नहीं है कि जीवन है उसे वो बचाना चाहता है, उसी में वो सुख पाना चाहता है। कीट पतंग पशु पक्षी कोई भी जीवन क्यों ना मिल गया हो, पशु का हो, किसी का भी हो, उसी जीवन को वो सुरक्षित रखना चाहता है। अतः प्राणों की रक्षा करता है, शरीर की रक्षा करता है। फिर अपने में वो कमजोर भी नहीं है, उसी दक्षता के कारण वो आगे बढ़ता है। तो यही हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हमारा भी ये कर्तव्य है कि हम सुख की खोज निरंतर प्राप्त करें। परंतु करेंगे कैसे, ये पहेली हमेशा छुपती रही और कभी हमारे सामने आई, परंतु स्थिर ना हो सकी। हम सदैव के लिए उसे स्थिर ना कर सके, यही हमारी कहीं ना कहीं कमजोरियां रह गई। परंतु नहीं, हम कभी विचार करें। हम योगियों को देखते हैं, हम सन्यासियों को देखते हैं, हम मोक्ष धर्म वालों को देखते हैं। वो भी कहीं ना कहीं सुख की खोज में हैं। वो भी कुछ ना कुछ चाहते हैं। वो ऐसा चाहते हैं कि कभी भी हम दुखी हो ना। हमें शास्त्रों ने, पुराणों ने ये बता दिया है कि आप लोग यदि भगवत प्राप्ति कर लेते हो, मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हो, तो पुनः आपको दुख नहीं उठाना पड़ेगा। इससे दो भाग उत्पन्न होते हैं भाई, दो ही भाव है इसके। पहला तो यह है कि हम संसार से दुखी हो चुके हैं या अरुचि में आ चुके हैं, या कहें कि थक भी गए हैं, और आगे बढ़ें तो हम कह सकते हैं कि हम हार गए हैं। हारने पर हम लोग उस ओर की ओर भाग रहे हैं जो भगवान को पसंद नहीं है। आप लोग विचार करते हो, कभी यह सोचा है कभी कि भगवान को मोक्ष वाला पसंद है या नहीं है? भगवान उनको ये चाहता है या ये प्रेरणा देता है आप लोग मोक्ष प्राप्त कीजिए, या भगवान ये चाहते हैं कि आप लोग जीवन पाइए और जीवन का आनंद लीजिए? ये बहुत बड़ा रहस्य है कि भगवान ये चाहते हो कि भाई आप सब लोग मोक्ष वाले हो जाएं, सब मुझ में समा जाएं, सब अनंत हो जाएं, सब अथाह हो जाएं, अभेद हो जाए, अच्छेद हो जाए, अर्थात मुझ में रम जाए। ये भगवान चाहते हैं? नहीं। भगवान यदि ऐसा चाहते तो प्रकृति की ये रचना ना करते, प्रकृति में हम लोगों को सबको प्राकट्य में ना लाते। और यदा कदा हम देखते हैं कि प्रकृति में जब उथल पुथल होती है, जब सही मार्ग नहीं चलता है, लोग धर्म को छोड़ करके पापाचार की ओर चले जाते हैं, अर्थात शतोगुण को छोड़ करके और रजोगुण से भी निवृत्त होकर के मानो वो तमोगुण में समा जाते हैं। उस समय जब हमारे सनातन धर्म की, हमारी पृथ्वी लोक की, हमारी मृत्यु लोक की जब व्यवस्थाएं भंग होती हैं, तो फिर वे आते हैं और सही करते हैं कि भाई ऐसे चलिए। यदि बीच बीच में उन्होंने पैदा तो हमको कर दिया, प्राकट्य में लाए, हम चल भी रहे, बुद्धि दिया, विवेक दिया, कर्म करने के लिए हाथ दिए, परंतु यहां कहीं भी हमें परेशानी हुई, जहां हम हताश हुए, तो भगवान ने अपना आकर के कोई दूत भेजा या कोई सहायक भेजा, और जब किसी से ना हुआ तो स्वयं आए। किसी को हम लोग अवतार कहते हैं। माधव के रूप में आए, भगवान राम के रूप में आए, आताताई बढ़ गए, परशुराम जी के रूप में आए, वामन भगवान के रूप में आए, जैसा भी उन्हें आवश्यक समझा उस समय धर्म की स्थापना के लिए आए। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
जैसे जैसे समय हुआ, युग युग में जैसा जैसा युग था उसकी स्थापना के लिए आए। तो भगवान यदि ऐसा चाहते तो महाप्रलय कर देते, सब लोग खत्म हो जाते, फिर भगवान भी चैन से रहते और ये आत्मा भी सब चैन से रह लेती। नहीं, भगवान इस खेल को खेलना चाहते हैं। यदा कदा वो स्वयं भी उस खेल में सम्मिलित होना चाहते हैं, उनकी भी जिज्ञासा रहती है। तो हम भी क्यों ना भगवान का साथ दें, भगवान की इच्छाओं के अनुसार हम चले। भगवान चाहते हैं उस प्रकार से चले। भगवान कहते हैं आप लोग अनाचार से ही जीवन नहीं प्राप्त कर पाते या जी पाते हैं, आप रजोगुण या सतोगुण से भी आप लोग जीवन को बहुत अच्छी प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। आप रजोगुणी हो तो समस्त विषयों का सुख मिलेगा, और सतोगुणी होते हो तो तुम्हें सुख के साथ में आनंद का भी अनुभव होगा। परंतु हम लोग दुखालय को ज्यादा प्रिय होते हैं, दुखालय की ओर ज्यादा चले जाते हैं। हमें काम प्रिय है। भगवान ने कहा है कि तुम्हें मैं कामी बनाता हूं, तुम काम प्रिय रहो और काम अपने हृदय में रखो, कोई परेशानी नहीं। अच्छी संतति पैदा करो, पत्नी से प्रेम करो, आपका कोई मार्ग नहीं भटकाव कहा जाएगा। परंतु कोशिश करना, इसके लिए उन्होंने वेदों की रचना की, शास्त्रों की, संत महात्माओं की, गुरुजनों की रचना की कि वो साधते रहे, आपको सही मार्ग पे चलाते रहे कि आप लोग कामी तो रहे पर काम में अंधे ना हो जाए। काम तुम्हारे पास रहे, कोई परेशानी नहीं, पर काम तुम्हारा अंधापन ना ले आए। क्रोध तुम्हारे पास रहे, बहुत अच्छी बात है कि क्रोध से बहुत कुछ निर्माण होते हैं, कि जिस क्रोध के द्वारा मैं धर्म की स्थापना करता हूं, उसी क्रोध को आप भी उपयोग में लाइए, धर्म की स्थापना के लिए लाइए, देश धर्म की स्थापना के लिए लाइए, सनातन धर्म की स्थापना के लिए लाइए, दीन दुखियों की सहायता के लिए उस क्रोध को काम में लाइए। भगवान कहते हैं कि क्रोधी रहिए, क्रोध रखिए। अवतार धारण किया उन्होंने, या क्रोध करके बताया। क्रोध हो तो राम जैसा हो, क्रोध हो तो भगवान कृष्ण जैसा हो, क्रोध हो तो नरसिंह भगवान जैसा हो, कि क्रोध की जितनी आवश्यकता है, जितना काम है, दुष्ट का वध करना है तो दुष्ट का ही किया है, सज्जन का नहीं किया है। यह मर्यादा बनी रहे तुम्हारे क्रोध में कि किसी सज्जन को दुख ना हो, किसी को पीड़ा ना हो। भाई तुम्हारे क्रोध के द्वारा माता पिता दुखी हों, गुरुजन दुखी हों, असहाय लोग दुखी हों, देश धर्म को हानि हो, तो तुम्हारा क्रोध अंधा हो जाता है। और तुम्हारा क्रोध यदि धर्म की स्थापना करता है, दीन दुखियों की सहायता करता है, मर्यादित होता है, तो भगवान राम का जैसा क्रोध हो जाता है, भगवान जैसा क्रोध हो जाता है। तुम्हारा भी सम्मान उन्हीं भगवान जैसा ही किया जाएगा। पर क्रोध में तुम्हारे में तमोगुण ना हो, क्रोध में रजोगुण हो, तुम्हारे गुण में सतोगुण हो। भगवान के क्रोध में सतोगुण है। वो हर प्राणी को देख लेते हैं कि ये दया का पात्र है या वध के योग्य है। हमें भी थोड़ा सा प्रसाद दिया, हमें भी विवेक दिया है कि हम अपने क्रोध को किस प्रकार से उपयोग में लाएं। क्रोध का उपयोग हो, क्रोध का सदुपयोग हो, क्रोध का दुरुपयोग ना हो। ऐसे ही काम का सदुपयोग हो, उपयोग हो, पर दुरुपयोग ना हो। सब चीज ठीक रहेगी, बहुत बढ़िया रहेगी। तो भगवान चाहते हैं ये संसार बना रहे, ये प्रकृति बना रहे, ये दुनिया बनी रहे। जो मैंने बनाया है वो बहुत समय तक चले, क्योंकि मैं अकेला नहीं जी सकता, क्योंकि मेरी कोई सत्ता नहीं। भगवान की स्वयं की बात है, मेरी कोई सत्ता नहीं। सत्ता तब प्रारंभ होती है जब मैं किसी की सत्ता प्रारंभ करता हूं, अर्थात प्रकृति की रचना करता हूं। सब मैंने उत्पन्न किए और मैंने अपने लिए, अपने प्रयोग के लिए, मानव के प्रयोग के लिए, एक दूसरे के प्रयोग के लिए, सदुपयोग के लिए सबको मैंने प्राकट्य में लाया। पर हम विपरीत हो गए, हम अलग अलग अपनी अपनी परंपराएं बना करके अलग अलग चले गए। जो अपनी निहित परंपराएं थी, निहित हमारा कर्तव्य था, वो हमने छोड़ दिया। मानव ने मानवता को छोड़ दिया, पशु ने पशुता को छोड़ दिया। बहुत लोग देखते हैं हम लोग कि मानव होते हुए मानव नहीं रह जाते हैं। भगवान ने हमें वर्णों में बांटा तो हम वर्ण वाले नहीं रह जाते हैं। ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं रह जाता, क्षत्रिय क्षत्रिय नहीं रह जाता, वैश्य वैश्य नहीं रहता, शूद्र शूद्र नहीं रहता। सब एक दूसरे में इधर से उधर वर्ण संकरता को फैलाए हुए होते और बड़े खुश होते। इसीलिए हम लोग उस खुश में महापीड़ा को अपना लेते हैं, अर्थात महाकष्ट को अपना लेते हैं।
इसी का नाम कलयुग कह सकते हो। आज का युग इसी प्रकार से कि कोई अपने वर्ण से भी खुश नहीं। ब्राह्मण ब्राह्मण पने से खुश नहीं कि ब्राह्मण अपने बच्चों को ब्राह्मण का कार्य कराए, यज्ञ हवन करे, पूजा पाठ करे। ये बात हम बहुत देखते हैं कि अरे नहीं, ये पंडिताई नहीं, पंडिताई आज करने लगा कोई तो उसका विवाह भी नहीं करते, उसे अच्छी दृष्टि से नहीं देख रहे। वो शूद्रों का कार्य करने चला जाता है, कहीं क्षत्रियों का, कहीं वैश्यों का कार्य, अलग अलग कार्य करते हैं, अपने वर्ण के कार्य को छोड़ दिया। क्षत्रिय को भी हम ऐसा ही देखते हैं कि वो भी अपने में संतुष्ट नहीं, वो ये कहता है कि मैं ब्राह्मण हो जाऊं। ये काम ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं, जबकि उसे राजगद्दी मिली हुई है, संसार का समस्त भोग प्राप्त है उसे। भूमि का वो देवता है, वो भूसुर है, भूमि का राजा है, परंतु राजा होना नहीं चाहता है। स्वाभाविक ही भिखारी की आदत बना ले, भीख मांगने के लिए तैयार हो, दाढ़ी मूछ बड़े, पीले कपड़े पहने। आज हम देखते हैं कि 100 यदि संत लोग आप लोग पकड़ते हो, कहीं 100 को इकट्ठे कर लीजिए, उनमें से बहुत आदत तो क्षत्रियों की होगी या अन्य वर्ण वालों की होगी, ब्राह्मण तो बहुत ही कम ही मिलेंगे। हम वर्ण व्यवस्था को भी अपनी को स्थिर नहीं रख पा रहे, इधर से उधर छू किए जा रहे हैं, इसलिए हम लोग दुख पाते हैं, पीड़ा में होते। नहीं तो भगवान चाहते हैं कि आप भाई अच्छा कार्य कीजिए, अच्छी प्रकार से चलिए, आप भी खुश रहें और मैं भी खुश रहूं, मैं आनंद लूं, आप भी आनंद लें। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग जो आज भजन करते हैं, हम पूजा करते हैं, योगी यति सन्यासी जितने भी कर रहे हैं, वो खुश होकर के भजन कर रहे हैं या भयभीत होकर कर रहे हैं? हम भयभीत होकर के ज्यादा कर रहे हैं, और मैं कह रहा हूं नहीं, सभी कर रहे हैं। कह इसलिए रहा हूं कि संकोच होता है कि कहीं कोई बुरा ना मान जाए। हम भयभीत हैं, हमें दुखालय से भयभीत है, हमें अपने पर भरोसा नहीं है कि हम ना चाहते हुए हम पापी हो जाएंगे, अपराधी हो जाएंगे, हमें दंड मिलेगा, हम नरक में चले जाएंगे। भाई हम नरक में क्यों जाएंगे? जब हम अपने पर भरोसा करेंगे, अपनी दृढ़ता पर रहेंगे, हम लक्ष्य को पकड़े रखेंगे, हम सतोगुण को पकड़े रखें, तो रजोगुण फिर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, तुम्हें अपने से दूर करेगा ही नहीं, अर्थात तमोगुण की ओर जाने ही नहीं देगा। सतोगुण में रजोगुण का आनंद तुम्हें प्राप्त होगा, अर्थात देवता तक बनोगे आप लोग, सुख भोगोगे। और वहां से आने के बाद भी यहां धराधाम में जब जीवन पाओगे, आपकी बुद्धि बढ़िया होगी, आपका शरीर बढ़िया होगा, आपके पास धन संपत्ति बढ़िया होगा, पूरा जीवन बढ़िया कटेगा, बढ़िया होगा। जब बढ़िया जीवन हमें हर बार मिल जाता है, अच्छी प्रकार से मिल जाता है, इतना हम कर्म कर लेते हैं, इतनी हम क्रियाएं कर लेते हैं, इतना हम काम करें, उद्यम करें, तो फिर परेशानी क्या है? अरे मोक्ष तो हारे का है, हार चुका है। जिसकी सामर्थ्य ना रही कि वो सुख पा सके, अर्थात सुख की खोज कर सके, इसलिए वो आत्महत्या करना चाहता है कि अब जीवन को यही समाप्त करता हूं, आगामी कोई जीवन मुझे प्राप्त ना हो। अपनी सत्ता से वो हार के बैठ गया है। हारे नहीं, हम संघर्ष करें, हम प्रयत्न करें, हम अच्छे व्यक्ति बने, हम अच्छे व्यक्ति रहें। जब हम अच्छे होंगे तो आप लोग ये सोचते हैं कि देवताओं की कोई सामर्थ्य है जो हमें नरक में गिर देंगे, धर्मराज की ये सामर्थ्य है कि हमें नरक की ओर भेज देंगे? नहीं भेज सकते, नहीं भेज सकते। भगवान की भी सामर्थ्य नहीं कि आपको नरकवासी बना दें, आपकी अकाल मृत्यु हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। ये कब होता है? जब हम लोग अपने को ही गिरा देते हैं, अपने पे हमें भरोसा नहीं होता। हम वर्तमान में रहते हुए भी वर्तमान को हम संभाल नहीं पाते हैं, अर्थात उसे हम दूषित कर देते हैं। कहीं ना कहीं हम विषयों में अंधे हो जाते हैं, मर्यादाएं तोड़ देते हैं, जानते हुए तोड़ देते हैं, छोटे छोटे शब्दों के द्वारा, छोटी छोटी चर्चाओं के द्वारा, छोटे छोटे प्रयत्नों के द्वारा। छोटी अवस्था में हमने कलम चोरी थी, माता ने शाबाशी दे दी, हमने उसका पश्चाताप ना किया। अब बात कही कि वो बहुत छोटी थी, छोटी बात थी नहीं, वो ही बड़ी बात थी, उसी में हमें दंडित होना चाहिए था। हम ये दंडित हो गए होते तो हम चोर होते नहीं, आगे हम दलाली करते ही नहीं। आज तो दलाली कर रहा है, पिता खुश हो रहा है कि मेरा बेटा प्रॉपर्टी डीलर का काम करता, डीलर कहा जाता है दलाली को। बड़े बड़े व्यवसाय है,
और मैंने एक दिन तो बताया था आपको कि आप लोग, सरकार जब हमें खैरात देती है, खैरात खाना शास्त्रों से पूछे, ब्राह्मणों से पूछे, शास्त्रों से खोज के देखें तो खैरात को अच्छा माना ही नहीं गया है। खैरात खाने वाला व्यक्ति ठीक नहीं माना गया है। अब हम बताएं भी आपको तो समझ नहीं पाएंगे, परंतु इतना तो आप समझ सकते हो कि खैरात उसी को मिलती है जो असहाय होता है, जिसकी सामर्थ्य नहीं होती। अरे भिक्षा कौन मांगता है, भीख कौन मांगता है भाई? जो पंगु है, जो असहाय है, जिससे कमाया नहीं जा सकता है, वो भीख मांगता है। ये तो स्पष्ट है, इसमें तो कोई बात ही नहीं। परंतु हम लोग असहाय भी नहीं है, हाथ पैर भी ठीक है, घर में पैसा भी है, हमारे घर में अन्न भी भर रहा है, अभी तो सालों तक अन्न नहीं बीत रहा है, परंतु हम भाग रहे हैं। इसे हम छोटी झूठ मान लेते हैं, परंतु नहीं, जीवन को खत्म करने का मार्ग तो यही है। यहीं से आप लोग नरक की ओर जा रहे हो, क्योंकि आपने मिथ्याचारण किया है, आपने झूठ बोला है, राजा से झूठ बोला है, जो सबका पालन करता है उससे झूठ बोला है। हमने झूठ को इतना स्वीकार कर लिया कि हम तो भगवान से भी बोलते हैं, कोई परेशानी नहीं, मैं सत्य कह रहा हूं, सत्य के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। अदालत को कह दो, झूठी झूठ चले, जज है वो भी झूठ को जानना है, वकील बोल रहा है वो भी समझता है मैं झूठ बोल रहा हूं, और सब लोग झूठ जानना है, और झूठ की जय जयकार सब लोग कर रहे हैं। तो करते रहिए भैया। तो नरक का रास्ता तो छोटा नहीं है, वो तो बहुत बड़ा है, उसमें कोई परेशानी नहीं होती, वहां कोई रोकता भी नहीं। वहां जाते हैं कोई परेशानी नहीं, यहां भी कीट पतंग पशु पक्षी बने आप लोग, कोई परेशानी नहीं, किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है। अब भगवान को भी कोई परेशानी नहीं, क्योंकि भगवान भी थोड़ों को, जो थोड़े सद्विचारी होते हैं, थोड़े लोग होते हैं, उनसे ही मन बहलाते हैं, उनको ही खुश कर लेते हैं, उनसे ही अपना मन बहला लेते हैं। उन्हीं संत महात्मा और उन्हीं भक्तों में वो अपने को परिणित कर देते हैं, उन्हीं के पास आ जाते हैं, उन्हीं के पास बैठ जाते हैं। और जीवन काल में कोई एक शताब्दी में एक भी भक्त उन्हें मिल जाता है, एक भी संबंध जुड़ जाता है, उसी से वो खुश हो जाते हैं। कुछ समय पहले नरसिंह भक्त जुड़ गए, बड़े खुश हुए, अपने सब क्रियाओं को विश्राम देकर अपने भक्त के साथ ही रहने लग जाते हैं। सूरदास बाबा जुड़ गए थे कुछ दिन पहले, तो उनके साथ रहने लगे। रसखान बाबा जुड़ गए, उनके पास रहने लगे। अब रहते रहते बहुत दिन हो गए, भाई मेरी इच्छा होती है कि मृत्यु लोक में जाऊं तो एक पीएसी मिल जाए मुझे, एक सुंदर स्त्री मिल जाए। भाई जो हमारी कामना है वो भगवान की भी है, भगवान की कामना है वो हमारी भी है। जब भगवान की कामना हुई कि कोई सुंदर स्त्री मिल जाए, तो मीरा ने उन्हें चुन लिया और मीरा ने मान लिया, तो भगवान खुश होकर दौड़ चले आए। वो भी चाहते हैं कि कोई ना कोई संबंध मेरा जुड़ जाए और मैं ऐसे ही जीवन यापन करता रहूं। भक्त लोग मुझे हृदय से पुकारे और भोग लगाए तो मैं भोजन भी पाऊंगा, क्योंकि बहुत वर्षों तक मैं भूखा भी रह जाता हूं। तो नामदेव जी जब भोजन के लिए पुकारते हैं तो आ जाते हैं, विट्ठल जी पुकारते हैं। कितने लोग ऐसे भक्त संत ना हुए, धन्ना आदि तो ऐसे सहज में ही हो गए, और उनकी सहजता को खुश होकर के भगवान दौड़ के चले आते हैं। तो भगवान तो थोड़े लोगों में भी अपना सब कुछ कर लेंगे, ठीक है। इसीलिए उन्हें कहा सब मेरे प्रिय तो हैं, पर सबसे अच्छा मुझे मानव लगता है भाई। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, और सबते अधिक मनुज मोह भाई। तह मऊ ध्वज में श्रुतधारी, तह मऊ धर्म निगम अनुसारी, और तह मऊ पुनः विरक्त पुण्य ज्ञानी, और ज्ञानी तिवत प्रिय विज्ञानी। भगवान भी कह रहे हैं ये सब लोग मेरे प्रिय है भैया, जाते बढ़िया जिए, जाते बढ़िया ये, इससे बढ़िया ये, इससे बढ़िया ये। पर भगवान के सबसे ज्यादा कोई और प्यारा हो मुझे। कौन प्यारा है? पुनः पुनः सत्य कहे तो पाई, मुझे सेवक सम प्रिय कोई नहीं। परंतु मुझे सेवक से ज्यादा प्रिय तो कोई लगता ही नहीं। तो भगवान चाहते ये क्रम चलता रहे, और हम भगवान की इच्छा के अनुसार चले, हम लोग कि अपनी इच्छा से चले। हम हार करके हम लोग उस परम ब्रह्म की बात करते हैं, अथवा निराकार की बात करते हैं। भगवान देना नहीं चाहते, किसी को मोक्ष नहीं देना चाहते। वो तुम्हारा रूठना है, तुम्हारा मटकना है, हठ योगी है, अर्थात हट के अनुसार तुम मोक्ष चाहते हो। प्रेम के साथ नहीं, प्रेम के साथ तो भक्ति होती है, प्रेम के साथ तो तुम्हारी भाई बीच में कोई पीड़ा है तो उसे मुझे बताइए। हे बाबा, मेरा जहाँ सम्मान गिर रहा है, मेरी बिटिया का सम्मान गिर रहा है, जब समाज में मेरा सम्मान गिर जाएगा, मान गिर जाएगा, तो फिर मेरे जीवन का क्या होगा? मैंने हाँ कर ली है कि मैं तेरे लिए भात देने आऊँगा,
परंतु मेरे पास व्यवस्था नहीं बन पा रही। मैंने बहुत लोगों के सामने हाथ भी पसारा, कर्जा भी लेना चाहा, ऋण भी लेना चाहा, नहीं हुआ है। नरसी के आंखों में आंसू आ गए। भगवान आ गए किसी ना किसी रूप चिंता कर गए, यार हम तेरे मित्र हैं, हम तेरे सखा हैं, हम भी तो हैं, मेरे पास में व्यवस्था है, मैं तेरा सहायता करता हूं, हो जाए कभी दे देना और आराम से रह तू। नरसी के आंसू पहुंच दिए, बात भर दिया। तो जब हम लोग उस हिसाब में होते, उस अवस्था में होते, तो भगवान हमारे साथ, वैसे भगवान की इच्छा सदैव है, वो रहना चाहते हैं, वो प्रेम करते हैं। राम है केवल प्रेम प्यारा। अरे प्रेम प्यारा है, ये जानिए, ये समझिए, जाने ले वो कोई जाना ना रहा। और उस परमात्मा को पाने के लिए और प्रेम को पाने के लिए हमें कहीं भाग दौड़ भी नहीं करनी है। हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो तुम्हें जाना, प्रेम से प्रकट हो, प्रेम हमारे पास है और प्रेम से प्रकट होते प्रेम। फिर हमें कहीं नहीं जाना, किसी मार्केट को नहीं खोजना है हमें, किसी आश्रम को नहीं खोजना है हमें। प्रेम कोई हमें उधारी में थोड़ी दे देगा भाई, कहीं आश्रम में जाए वहां से प्रेम मिल जाएगा तुम्हें, ऐसा कहीं भी नहीं है। प्रेम तुम्हारा तुम्हारे पास है, अपने प्रेम को लेकर के भगवान को दे दीजिए, सौदागिरी तैयार है। परंतु तुमने अपना प्रेम जुए में लुटा दिया है, वेश्यालय में लुटा दिया है, कहां कहां लुटा दिया है, किस किस अरुचि में लुटा दिया है, जहां नहीं लुटाना चाहिए था। मर्यादाएं तोड़ दी हैं तुमने, जड़ वस्तुओं को दे दिया है, संसार को दे दिया है, सब बेकार कर दिया। अब तुम्हारे पास कुछ भी कोई सहारा नहीं है। मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा विशेष करके कि अपने प्रेम को सजो के रखिए, बना के रखिए। अरे मोक्ष धर्म तो हारे का, अबे हार गए हो तुम, या जीना नहीं चाहते, या जिया नहीं गया है आपसे, आप हताश हो चुके हो, आप टूट चुके हो। आप इसलिए आप लोग आगे बढ़ रहे हो, रूठ के मटक के बैठ गए हो कि मैं अब संसार में नहीं रहूंगा, मैं संसार में नहीं रहूंगा, मुझे कुछ भी छोड़ना पड़े मैं छोड़ दूंगा, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। तो हम छोड़ने की बात है, हमें वो मिलना चाहिए, हम इसको छोड़ देंगे, ये चीज हम छोड़ देंगे, परंतु वो चीज हमें मिलनी चाहिए, ये हटी है हमारी, हमें मोक्ष मिलना चाहिए। अरे मोक्ष की बात भगवान नहीं, हमें ऐसा नहीं अनुभव हुआ है कि भगवान ये चाहते हो कि सब लोग मुझ में समा जाए, अर्थात मोक्ष पा जाए। जब समाने की बात है तो ये आए कहां से? जब समाने की बात है तो आए कहां से? आने का भी तो कहीं ना कोई स्थान होगा भाई। हमारी जो आत्मा है, हम आए भी तो हैं कहीं से। आने का भी स्थान वही है और जाने का भी स्थान यही है, जो बीच बीच में है उस समय यार हम ऐसा क्यों करें, हम पूरी यात्रा करके चलेंगे। जब भगवान को महाप्रलय करनी होगी तब तक हम रहें और तब तक भगवान का कार्य करते रहे। और भगवान एक बात बताए, उन्हें दोनों सुख देता है, रजोगुण भी देता है और सत्वगुण भी देता है। जो सही मर्यादित रहते हैं उन्हें दोनों विषय मिलते हैं, उन्हें सत्वगुण भी मिलता है, रजोगुण भी मिलता है। ये स्वाभाविक बात नहीं है। अरे यार धराधाम में आप लोग बुद्धि पाए हो, विवेक पाए हो, अच्छे अच्छे यज्ञ करते हो, बड़े अच्छे अच्छे काम करते हो, आप राजा लोग भी हो, धन भी तुम्हारे पास है, सुंदर पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, कुलवंश भी अच्छा है, ये सब है, सुखी तो है, देवताओं जैसा भोग भोगे रहे। एक व्यक्ति है कि रोटी के लिए पूरा जीवन व्यतीत कर देता है पर भरपेट रोटी नहीं मिल पाती। एक व्यक्ति है ऋण में पैदा हुआ, ऋणी रहता है, पूरे जीवन कर्ज में ही चला जाता है, असमय में अर्थात प्राण चले जाते हैं, जवानी आती नहीं, बचपने से सीधा बुढ़ापा ही आता है। तो ये सब क्या है? ये वही है जो भगवान से जुड़े रहते। भगवान का भाव मेरा ये है कि सतुगुण से जुड़े रहे, सत्य से जुड़े रहे, मर्यादाओं से जुड़े रहे, मर्यादित रहे, अपने कर्तव्यों का पालन करें, सही प्रकार से कर्म करें। हम जब जीते हैं, हर पल जीने के हमारी चाह है, हर कदम पर हमें कुछ न कुछ करना होता है। भगवान ने कहा एक क्षण के लिए भी तुम कर्म विहीन नहीं हो सकते, कर्म में ही रहोगे। कर्म के बगैर तो जीवन चलेगा ही नहीं। सांसें लेते हो तब भी कर्म है, पल के झपते हो तब भी कर्म है, आप भोजन करते हो, कुछ भी करते हो तो कर्म तो तुम करते हो। तो कर्म करते हो तो फिर करो। जब करना ही पड़ेगा तो करिए, फिर ठीक करिए। बात केवल इतना है, फिर ठीक करिए। कर्म के बगैर रह ना सकेंगे। कर्तव्य तुम्हारे पूरे ना हुए तो तुम्हें सुख नहीं मिलेगा। इसलिए कर्तव्यों का ध्यान रखिए। हमारे कर्तव्य क्या है, ये शास्त्रों से जाने, पुराणों से जाने, वृद्धजनों से जाने, गुरुजनों से जाने कि हमारे कर्तव्य है क्या।
आज कर्तव्य विहीनता जब सामने आती है तो बड़ा पीड़ा होती है, और फिर भी हम चाहें कि हमें मोक्ष मिल जाए, हम वैरागी हो जाए, हम परम ज्ञानी हो जाए, हम आत्मकल्याण वाले कैसे हो जाओगे भाई? जब तो कर्तव्य तुम्हारे पूरे ना हुए, कर्म से तुम विहीन हो गए, काम कुछ करते नहीं, फिर तो सब कुछ बेकार हो गया। यह बहुत बड़ी सोचनीय बात है कि आज वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, वृद्धशालाएं खुल रही हैं, जैसे गौन की गौशाला खुलती है ऐसे वृद्धों की खुल रही है। बहुत अधूरा प्रवचन है और यह सनातन धर्म के लिए बहुत घातक है। इसका मतलब ये परिणाम आया है, आज के वक्ताओं का यह परिणाम आया है। 10 साल 20 साल से जो प्रवचन कर रहे हैं उन वक्ताओं का प्रमाण है ये कि वो फेल हुए या पास हो गए, उन्होंने अच्छा कहा या बुरा कहा, उन्होंने जो प्रवचन किए वो मिथ्याचार में चले गए या सदाचार में गए। भाई सदाचार में गए होते, उनके अच्छे प्रवचन होते, उनके कालनेमी जैसे प्रवचन ना होते तो ये तो दुनिया सुधर गई होती, करोड़ों व्यक्ति रोजाना सुनते। भाई आज हमारी बात सुनिए करोड़ों ने, तो अगले दिन और करोड़ सुनेंगे, तो कितने हैं यहां? ज्यादा ज्यादा 100 करोड़ व्यक्ति जो सनातन धर्म को अच्छी प्रकार से मानते हो या सनातनी हो। वैसे मानते तो है नहीं, खैर अलग विषय है, पर सनातनी हो। जब 100 करोड़ रोजाना सुनते हैं, अरे 2 दिना में समझेगा, 4 दिना में समझेगा, 6 दिना में समझेगा, 7 दिन में तो समझ जाएगा। परंतु यहां तो 20 साल की बात कर रहे हैं हम, तो 20 साल से जो प्रवचन अच्छी प्रकार से कर रहे हैं और उनके ही वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, तो तुमने बताया क्या भाई? ये सिर्फ दुनिया को बताया क्या, अपने भक्तों को बताया क्या, इन लोगों को बताया क्या? ये क्यों नहीं बताते? आज आप लोग सार्थकता किसी कोसों दूर चले गए, सनातन धर्म भी तुमसे कोसों दूर जा रहा है। आप सनातन धर्म को कुछ दे ही नहीं पाए। आप इतना ना बता सके कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है, कि तुम्हारा कर्तव्य है कि अपने वृद्ध जनों की सेवा करें, जब वो असहाय हो गए तो उनकी देखभाल करें, उनकी पूजा करें, उनको भोजन दें, उनको हर व्यवस्था दें, जिससे कि उनकी आत्मा किसी भी अवस्था में दुखी ना हो। ऐसा कौन वृद्ध है जो नहीं चाहता है कि मैं अपने बच्चों के सानिध्य में रहूं, बहुएं मेरी सेवा करेंगी, मेरे नाती बेटे होंगे वो मुझे मेरे पास आएंगे तो मुझे बड़ी शांति मिलेगी। और यह होता है, निश्चित होता है। परंतु आज हमने जितना प्रवचन किया उसने में बताया ही नहीं गया। इसका भाव यह है कि प्रवचन हमारा व्यर्थ रहा, प्रवचन में कोई भी सार नहीं, जीरो पर चला गया। जब हम लोग कर्तव्य निष्ठ ना हो सके या कर्तव्य निष्ठ ना बना सके। लाखों करोड़ों शिष्य तो हैं, मान लिया, मैं भी कह दूं मेरे करोड़ों शिष्य हैं, करोड़ों में हम किसी को कुछ नहीं दे सके। हाँ, ये काम दे तो नहीं सके पर ले सके हम लोग। केवल एक चीज में तो होशियार हो गए हम लोग कि हम चंदा तो ले सके। हमने चंदा तो पाया है, बस एक ही काम किया, हमने पूरे जीवन की चंदा मांगा है। हमने चंदा मांगा है, चंदा मिल जाए हमें, कैसे भी किसी भी प्रकार से चंदा मिले, यही हमारी कामना रही, और कोई कामना हमने की नहीं। ये बड़ा अधूरापन रहा हमारे जीवन का। हमने सब कुछ गंवा दिया, हमने सनातन धर्म को बहुत नुकसान दिया है, बहुत हानि की है। तो क्यों ना ऐसे प्रवचन किए जाए जिससे कि धर्म की स्थापना हो। इसी अवस्था में भगवान को आना पड़ता है कि हम लोग जो वक्ता प्रवक्ता जितने भी लोग कह रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, वो मर्यादा से विहीन हो गए हैं। वो उस बात को नहीं बता पा रहे जो बात उन्हें बतानी चाहिए, उन्हें जो बात कहनी चाहिए उस बात को वो कह ही नहीं पा रहे हैं। परेशानी इस बात की है। भगवान ने अर्जुन से यही बात कहा जब अर्जुन ने पूछा कि भगवान आप लोग यहां बात कर रहे हो, मैं कैसे मतलब इसको स्वीकार करूं। तो सहजता से भगवान ने तो एक बार इशारा बीच में भी कर दिया, पहले भी कह दिया कि अर्जुन तू तसल्ली पर, तुझे जो मैं बात बता रहा हूं ये बहुत कीमती बात है, और इतनी कीमती है कि जो बीच बीच में कहीं भी मिलती नहीं है। बहुत पुरातन बात कह रहा हूं मैं, बहुत पहले मैंने ये सूर्य को बताया था मैंने, और सूर्य ने अपने पुत्र मनु को बताया, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को बताया। इसी प्रकार राजऋषियों में ये चलता रहा, पर चलते 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 वो ज्ञान लुप्त हो गया। जो मैं पहले बता चुका था वो ज्ञान धीमे धीमे लुप्त हो गया। इसलिए मैं आज तुझे पुनः बता रहा हूं, इसलिए मैं पुनः तुझे ये ज्ञान दे रहा हूं, ये बात बता रहा हूं मैं। बात इस बात की है कि अर्जुन
से कहा भगवान ने कि मैं पुनः ये बात तुझे बता रहा हूं, तू बात सुन और ध्यान दे मेरी बात पर। तो भगवान यहां पुनः आते हैं। अब ऐसा लग रहा है मुझे, यदि ऐसे ही वृद्धाश्रम खुलते रहे, ऐसे ही गौशालाएं खुलती रही, ऐसे ही ठाकुरशाला खुलती रही, ठाकुरशाला मंदिर पर मंदिर, मंदिर पर मंदिर, और वहां मंदिर जहां नहीं होना चाहिए। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर है, फिर नहीं होना चाहिए था, परंतु है। सब मंदिर खुल रहे। गिरिराज जी में गिरिराज जी हैं, मंदिर नहीं होने चाहिए थे, और अन्य मंदिरों की क्या आवश्यकता है भाई? हनुमान जी का मंदिर यहां क्या करे? हनुमानगढ़ी में रहेंगे वो तो, भाई मेदीपुर में रहेंगे वो तो, सालासर में रहेंगे, उनके स्थान अपने हैं भाई, तो वहीं रह आते वो तो। परंतु नहीं, वो गिरिराज जी में भी है, वो बांके बिहारी के आसपास भी है। देवी माँ भी चली आई, वहां की पहाड़ छोड़ के मैं भी चलती, जो सब चल रहे, तो शंकर भगवान भी भाग रहे, सब भाग रहे। अरे क्यों भाई? हमने भगवान को भी जैसे गौशाला है ऐसे ही मंदिरशाला के रूप में परिणत कर दिया। इसलिए उन मंदिरों की अब आरती पूजा भी नहीं होती, कितने खंडर हो जाते हैं। हम श्रद्धाहीन हो गए, हम संध्या बंधन से दूर हो गए, हम सुबह शाम की आरतियों में भी सम्मिलित नहीं हो पाते, क्योंकि अपने घर के पास मंदिर है उसी में चले। जो मुख्य मंदिर थे वो बहुत पंगु अधूरे होते जा रहे। हमने लोगों के वशीभूत होकर के, अपनी कामनाओं के वशीभूत होकर के कुछ भी कर दिया। तो भगवान को तो जब आना पड़ता है, फिर भगवान ने स्पष्ट कह दिया, भैया अर्जुन, मैं इसीलिए आया और इसीलिए मैं धर्म की स्थापना के लिए बात कर रहा हूं, जिससे कि अब तू समझ सके। हम लोग दो ही बातों को देखें कि हम जीना सीखें, यही जिएं और पुनः जीवन प्राप्त करें, फिर भी आनंद आएगा। कब आएगा? जब तुम अपने पर विश्वास कर लोगे। जब अपने पर हमें ही विश्वास नहीं है, तो फिर दूसरा क्या करेगा भाई? इसमें हमें कुछ नहीं दे सकता। जब तुम अपने दृढ़ता से, विश्वास से किसी बात को कहोगे, अपने शिष्यों से कहे कि तुम्हें अपने कर्तव्य पूरे करने, अरे भजन मैं कर लूंगा भाई, भजन नहीं करना है तुम्हें आरती पूजा करें ना करें कोई बात नहीं, पर कर्तव्यों का पालन कीजिए। अपनी मां का ध्यान रखिए, अपने पिता का ध्यान रखिए, अपने वृद्धजनों का ध्यान रखिए, अपनी पत्नी का पालन कीजिए। पत्नी को सब कुछ मानिए। पत्नी की ओर ध्यान नहीं है, कर्तव्य पूरे बता रहे। जब कर्तव्य अधूरे रह जाते तो सब कुछ नष्ट, अस्त व्यस्त हो जाता है। पत्नी को बताइए कि पति ही सब कुछ है, पति देवता है। तू पति की पूजा करेगी तो एक दिन तुझे परमात्मा मिल जाएंगे, निश्चित मिल जाएंगे। किसको मिल गए? अनसुईया मां को मिल गए, अरुंधति मां को मिल गए, सीता मां को मिल गए। कितनी सतीन की बात आती है, कितनी सतीन की चर्चा नहीं होती है। केवल पति से प्रेम ही किया था उन्होंने। पत्नी से प्रेम कीजिए, पत्नी को विश्वास हो तुम पर, तुम्हें पत्नी पर विश्वास हो। हमारे जीवन में कोई दूसरी नारी है ही नहीं, सब अभोग्या है हमारे लिए। भोगने के लिए कोई स्त्री दुनिया में है ही नहीं, केवल हमारी पत्नी है। एक निष्ठ हो जाइए, तुम पत्नी व्रता हो जाओगे, तुम्हें भी वही सिद्धियां प्राप्त होंगी। पर दृढ़ता तो हो, विश्वास हो। जब दृढ़ता होगी, और दृढ़ता से आप लोग फिर किसी के सामने कुछ कहते हो तो तुम्हारी बात पत्थर की लीक हो जाएगी, वज्र की हो जाएगी, अटल हो जाएगी, कभी खंडित ना होगी। युग चले जाए परंतु तुम्हारी वाणी को कोई काट ना सकेगा। एक दिन उदाहरण दिया था कि एक बच्चे को लेकर के एक मां एक संत बाबा के पास जाती है कि बाबा मेरा बच्चा गुड़ खाता है, इसके फोड़ा फुंसी हो जाती, बीमार हो जाता है, पर नहीं मानता है। बाबा ने कहा है कि ठीक है मैया, अगले हफ्ते आना है, 8 दिन के बाद में आना, मैं बता दूंगा, और ये कभी गुड़ नहीं खाएगा। मां लेकर के आती है, बच्चा को अपने पास बिठाते हैं बाबा, हाथ से सहलाते हैं और एक ही बात कहते, बेटा आज के बाद में गुड़ नहीं खाना है। गुड़ से फोड़ा फुंसी हो जाते हैं और स्वास्थ्य खराब हो जाता है, दाढ़ें खराब हो जाएंगी। आज के बाद में नहीं खाओगे, ले जा मैया, ये नहीं खाएगा। मान के ये नहीं खाएगा, और तुमने कोई दवा औषधि कुछ दिया तो है ही नहीं। मान के मैंने दे दिया। मान क्या दे दिया? ये 4 बातें तो उस दिन भी कह सकते थे आप लोग। हम लोग 8 दिन से इंतजार कर रहे हैं, हम इतनी दूर से आए, 100-200 रुपया किराए में खर्चा किया है, और आपने कुछ दिया नहीं, लिया नहीं, और कह दिया गुड़ मत खाना। गुड़, ये बात तो मैंने भी कह ली। हाँ मैया, मैं उस दिन नहीं कह सकता था क्योंकि मैं गुड़ खाता था। मैंने उसी दिन संकल्प ले लिया है कि मैं गुड़ नहीं खाऊंगा।
8 दिन से मैंने गुड़ नहीं खाया, आगामी में खाऊंगा भी नहीं। मैंने दृढ़ता से विश्वास के साथ में अपना संकल्प लिया है। उसी संकल्प के भरोसे मैंने बच्चे से कह दिया कि आज के बाद गुड़ मत खाना। यदि उस दिन मैं ये बात कह देता तो मेरी अंतरात्मा मुझे क्या कहती, मैं मिथ्यावादी हो जाता, और मिथ्या चर्चाएं किसी के हृदय में बैठती नहीं। मैंने आज मिथ्या नहीं कहा है, आज मेरी बात बच्चे के हृदय में बैठेगी, निश्चित बैठेगी, क्योंकि झूठी बात का विश्वास कौन करेगा। जब हमारे हृदय में हम अपने में जाने कि हम कर्तव्य विहीन तो नहीं है, हम कर्तव्य करने वाले हो गए या नहीं हुए। अरे हम कर्तव्य विहीन हैं और हम शांति चाहते हैं, हम सुख चाहते हैं, नहीं हो सकते। पहले हम लोग अपने कर्तव्यों का पालन करें। जितने भी आज प्रवचन करता है, मुझे संकोच होता है, कहने में भी होता है, क्योंकि वैसे वो तो लड़ेंगे ही मुझसे, क्योंकि उनका व्यवसाय टूटता है। वृद्धशाला तो साल 2 साल जल्दी से जल्दी खत्म हो जानी चाहिए। अरे उनके कहीं ना कहीं तो संबंधी होंगे। आज 80 वृद्ध किसी आश्रम में हैं, 100 हैं, तो उनके 80-90% तो उनके परिवारीजन हैं, उनके संबंधी हैं, निश्चित है। 10-5% ऐसे होंगे जिनके नहीं है, तो उनकी कोई बात नहीं, पर बात तो उनकी भी है। वो भी किसी गांव से होंगे, किसी नगर से होंगे, अड़ोसी पड़ोसी तो वहां भी बसते होंगे। ऐसा नहीं है मानव मान नहीं रहते, तो उनके पास भी तो मानवता होनी चाहिए। भाई पड़ोसी भूखा सो रहा है, हमारे पास अन्न के भंडार हैं, तो 2 रोटी तो उसे दे दे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भंडार को दे दीजिए, पर 2 रोटी तो उसका दे सकते हैं हम लोग, तो पालन तो उसका वहीं भी हो जाता। उस बुढ़िया का या उस वृद्ध का तो वहां भी पालन हो जाता कि गांव में रहता है, नगर में रहता है, जहां भी रहता है, पर किसी ने मानव ने देखा नहीं। क्या मानवता नहीं थी वहां? मानवता विहीन हो गए थे, और वो विहीन हो गए थे जिन्हें हम लोग ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं, जिन्हें हम वैराग्य दे रहे हैं, जिन्हें हम मोक्ष की बात बता रहे हैं। इसका भाव यह है कि जब हमारा परीक्षण हो रहा है, आज हम फेल हो गए, हम पास नहीं हो पाए, हमारे प्रवचन व्यर्थ रहे, मिथ्याचारी रहे। हमारे मिथ्या नहीं होने चाहिए, हमारी वाणी सार्थक होनी चाहिए, हमारी वाणी अवरुद्ध ना होनी चाहिए। और अवरुद्ध कब होगी? जब हमारे भीतर कुछ होगा, हम बोलने वाले कुछ होंगे। हम बोले वो जो हम भीतर से बोलते हो, मजबूत हो, जिस सत्य पर हम हो। हमारे हृदय में वैराग्य है तो वैराग्य की बात बोले, लोभ हमारे में है लोभ की बोले, काम हमारे है तो काम की बोले, क्रोध है तो क्रोध की बोले, और मोक्ष के लिए चले गए तो मोक्ष की बोल ले, भक्त है तो भक्ति की बोले। अब यहां द्वंद्व क्या है? हम अभक्त हैं, भक्ति की बोल रहे हैं, हम रागी हैं, वैराग की बोल रहे हैं, हम अज्ञानी हैं, ज्ञान की बोल रहे हैं, हम बंधन वाले हैं, हम मोक्ष की बोल रहे हैं। बस इतना फर्क है और कुछ भी नहीं। वो कालनेमी के सामने और परेशानी क्या थी? नहीं, विभीषण से मलुक लग रहा था। वो विभीषण से भी बहुत सुंदर था, दाढ़ी मूंछ थी, अच्छी थी, आश्रम भी बढ़िया था, विभीषण से ज्यादा बढ़िया आश्रम था। कहीं सरोवर है, कहीं सरताएं बह रही है, कहीं उपवन है, बढ़िया बढ़िया झुपड़ियां हैं, झरने झर रहे हैं, बहुत सुंदर सुंदर पुष्प हैं। बहुत अच्छा आश्रम था। किसका? कालनेमी बाबा का। उनका रूप रंग भी देखा, अरे सब कुछ बढ़िया है, दाढ़ी मूंछ से सब कुछ बढ़िया, फिर बोले भी बढ़िया, वो अच्छे बोल रहे, बहुत बढ़िया बोल रहे। पर कमी क्या थी? कमी ये थी कि भीतर कुछ था, बाहर कुछ बोल रहे। भीतर ज्ञान नहीं था, बाहरी ज्ञान की बात कर रहे। त्रिकालदर्शी हूं मैं, और भविष्यवाणी तक कर रहा है, भूतकाल की भी बात बता रहा है। वो बाकी का सब कुछ बढ़िया, बड़ा केवल एक ही कमी थी कि भीतर नहीं था, भीतर असत्यता भरी थी, भीतर तो कड़वापन था, भीतर से वो राम का भक्त नहीं था, भीतर से रावण का भक्त था। क्योंकि रावण ने भेजा है, रावण से जान के आया सब कुछ, और उन्हीं के हित में वो काम कर रहा है। तो इसलिए सामने तो बात आ गई थी, केवल समझे हम ना समझे तो अलग बात है। तुलसी बाबा लिखते हैं, हो तो महारण रावण राम ही। जब वो बोल रहा था, बोलते बोलते राम से पहले रावण का नाम निकलता था, क्योंकि रावण के पास आया तो रावण 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 रावण। अब जो राम के पास से आएगा वो राम 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 करेगा। अरे भगवान राम के पास से हनुमान जी गए तो जब जब जहां चर्चा होती है वो राम राम ही करते हैं, राम की बात करते हैं।
तो वो रावण के पास से आया तो रावण की बात। ऐसे ही हम लोग विषयों से जब हम जुड़े हुए हैं, ऊपर से हम वैराग्य की बात करें तो इसलिए चंदा ही चंदा, चंदा ही चंदा निकलता है और कुछ निकलता नहीं। इसके लिए, उसके लिए, इसके लिए, उसके लिए, अरे लिस्ट क्या टेलीविजन पर एक बार में तो आ भी नहीं सकती है। तुम कभी कभी टेलीविजन को देखना कि बहुत देर तक स्क्रॉल चलता रहता है, बहुत देर तक चलता रहता है, परंतु वो लिस्ट खत्म नहीं होती है। एक गज के रुपए इतने हैं और एक गाय के तेक हैं, एक महीना का भूसा इतना है, इतनी खल है, इतना बीमारी है, इतने अटाल का है, इतने कमरे के हैं, इतने बेड के। अरे भैया, कर रहा है ब्रह्मज्ञान की बात और निकल रहा है भीतर से चंदा ही चंदा। तो भैया उससे अब वृद्धजनों को कैसे कैसे किसी को हम कर्तव्य का पालन करा सिखा सकते हैं, क्योंकि कर्तव्य के पालन करने में कुछ कड़वे शब्द भी बोलने पड़ सकते हैं। कड़वे क्या है कि तुझे नरक में जाना पड़ेगा, तेरी आने वाली पीढ़ियां नरक में जाएंगी, तेरा बालक भी नरक में जाएगा, हो सकता है तेरा बालक भी मरेगा, तू माता पिता की सेवा नहीं करता है तो तेरा बच्चा पंगु होगा, गूंगा हो जाएगा, बहरा हो जाएगा, जीविका के साधन ना चलेंगे, तेरी पत्नी तेरी मर जाएगी, बीमार होगी, सदा बीमार रहे। भाई कड़वे तो बोलने पड़ेंगे, कछुआ टेबलेट तो देने पड़ेंगे। जो शास्त्रों ने कहा है वो ही बोल दीजिए, मैं ये कह रहा अलग से मत बोलिए। परंतु बोलते हैं तो फिर वो चंदा नहीं देता। इसलिए कहते हैं कि तुम चिंता ना करो भाई, आज का युग ही ऐसा है, आय संतति थोड़ी है, एक पुत्र है भैया, कमाए के माता पिता की सेवा करे। अरे आप लोग कमाइए, सेवा हम करेंगे, कोई चिंता मत करो। कछु भैया हमें दे दीजिए, तू कमा रहा है तो कछु हमें दे दीजिए, हम तेरे माँ बाप ने अपने यहाँ रख लेंगे। एक पार्ट को हम देख रहे हैं कि अपने माता पिता की सेवा नहीं हो रही, स्वयं की अपने की, और दूसरा कह रहा है कि मैं सबकी माताओं की सेवा करूंगा। भैया कैसे करेगा? अपने की ना है रही तो दूसरे की कैसे करेगा भाई? तो बड़ा काम है। ये कालनेमी जैसी व्यवस्थाएं जब तक रहेंगी तब तक आप लोग शांति का मार्ग, सुख की खोज नहीं कर पाएंगे। सुख की खोज तभी होगी जब आप अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। स्वयं ही करना पड़ेगा, किसी के कहने से सुनने से नहीं। हमें सब कुछ करना है तो अपने आप ही करना पड़ेगा, हमें जगना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और सनातन धर्म की स्थापना करो। सनातन धर्म में बहुत कचरा मिल चुका है, आप लोगों को समझना तो पड़ेगा, जानना पड़ेगा। हम लोग केवल, वैसे एक बात बता, अलग कुछ भी नहीं जाना है, अलग से कहीं नहीं कुछ बताना है, ना कोई पढ़ाना है, ना कुछ भी। जो है गीता जी ऐसी रहनी है। इनको गीता जी को इधर से उधर करते हैं, वो लोग ठीक नहीं समझा। मैं तो ये कह रहा हूं जैसी है ऐसी पढ़ लें, परंतु व्याख्या जब करें तो हृदय से करें, भीतर से करें, बाहर से ना करें। जैसे गीता जी को हमने सबने बताया बैरागियों के लिए है, मोक्ष वालों के लिए नहीं। भैया मुझे तो पाया नहीं कहीं मोक्ष, मुझे तो कहीं भी परम ज्ञान तत्व की बात भी नहीं पाई, मुझे बैराग भी नहीं पाया। बैराग थोड़ी देर के लिए, मैंने तो पहले ही अध्याय में देखा था, अर्जुन को आया था बैराग, अर्जुन का जागृत हुआ बैराग। अरे भगवान किसने कहा है चुप, इस समय ये बात करने की तेरी बैराग की बात कर रहा है। कमंडल लेके भाग लूंगा मैं, दाढ़ी मूछ बढ़ा लूंगा मैं, भिक्षा मांग लूंगा मैं, चाहे मुझसे कोई दुत्कारे या कुछ भी कहे, मैं भूखा भी रह लूंगा, मैं उपवास भी कर लूंगा, मैं युद्ध करूंगा ही नहीं। अरे तू बैराग की बात कर रहा है, तू असमय में बात कर रहा है, बेकार की बात कर रहा है। ये तेरा बैराग है क्या? भगवान कृष्ण ने समझाते और फटकारने में 17 अध्याय खर्च कर दिए। 17 पड़ाव है गीता जी में, 18 पड़ाव है, पहला तो उन्होंने ले लिया। किसमें? कि बैराग धारण करने में। अच्छा, बैराग बताया और नहीं था किसी ने। अर्जुन को जब बैराग आया था किसी ने नहीं बताया, दादा भीष्म ने नहीं बताया, द्रोणाचार्य ने नहीं बताया, जो गुरुजन खड़े हैं उनके कृपाचार्य खड़े हैं। कृष्ण भगवान ने भी नहीं कहा तू बैराग धारण कर ले, युधिष्ठिर भैया ने भी नहीं कहा कि आप लोग बैराग धारण कर लीजिए, किसी ने नहीं कहा। बैराग आप ही आया। सबसे पहले तो ये जान लीजिए बैराग बताने की वस्तु है ही नहीं, बैराग स्वतः आएगा जब आप ही आएगा। अर्जुन को आया, पर माधव ने कहा नहीं नहीं, इस धराधाम का तू ऋणी है रे, ये 5 तत्वों से तूने जीवन पाया है, ये शरीर तुझे मिला है, इस शरीर से देश का काम कर, धर्म का काम कर, कर्तव्यों का पालन कर, जो निजी तेरे कर्म है उनको कर।
इधर से उधर भागे, इधर उधर बात करे, नाना प्रकार की बात करे। भगवान कृष्ण फटकार दे के, अरे क्षत्रिय हो, पंडितों जैसी बात कर रहा है, परंतु तेरी ये मेल नहीं खा रही बात, अच्छी बात नहीं है। अंतिम पड़ाव तक चलते 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 उन्हें कर्म की ही रेखा सिखाई गई, कर्तव्यों का पालन ही सिखाया गया और कर्तव्य के लिए ही खड़ा किया गया। और हम कह रहे हैं कि गीता जी बैरागियों की है। अरे बैराग को तो फटकारने में लग रहे हैं कि तू भाई बैरागी मत हो। फिर उन्हें समझाने का प्रयत्न किया, तू जो बैराग कह रहा है वो बैराग भी नहीं तेरा है? दुनिया क्या कहेगी? तुझे कायर कहेगी, नपुंसक कहेगी, तुझे अधूरा कहेगी, और ज्यादा देर ठहरने वाला भी तेरा वैराग्य नहीं है। जो वर्षों से तू जिस पीड़ा में जल रहा था, जिस आपत्ति काल में जल रहा था, जिस अपमान में जल रहा था, वो कब तक तेरे में वैराग्य को साधे रखेगा? एक ना एक दिन फिर फूट जाएगा जब तेरा अपमान करेंगे सब लोग, तुझे कायर कहेंगे, नपुंसक कहेंगे, तुझे मर्यादाहीन कहेंगे। ना तू यहां का रहेगा, ना तू वहां का रहेगा, घर का रहेगा, ना घाट का रहेगा। वैराग्य में बताता हूं तुझे, ऐसा होता है भैया। ये वैराग्य नहीं है, ये भगवान किसने बताया? उसमें बीच बीच में उदाहरण दिए कि वैराग्य तो ऐसा होता है, ऐसा थोड़ी होता है। तू कह रहा है युद्ध के मैदान में अर्थात कर्तव्य का जब समय आया है उस समय तू वैराग्य की बात कर रहा है। अरे हम विवाह करके आए, अब हम वैराग्य की बात करें, वैरागियों की बात सुने हम लोग? नहीं नहीं नहीं, यही हमारा अधूरापन है कि अभी नवयुवक है, अभी कर्तव्य पूरे नहीं हुए और महाराज जी आए हैं, वैराग्य की बात कर रहे हैं और वैराग्य सुन रहे हैं। अभी महाराज जी भी नए नए, उनका भी शादी विवाह नहीं हुआ है, वो भी वैराग्य की बात कर रहे हैं, और शादी हमारी हो गई, हम भी दुल्हन को लेकर के जा रहे हैं कि भाई हम भी वैराग्य की बात सुनेंगे। अरे भैया क्या फायदा होगा? अभी तुम्हें घर गृहस्थी चलानी चाहिए, अभी आप धन कमाना चाहिए, आपके हृदय में लोभ होना चाहिए, सुख पाने का, धन पाने का, कर्तव्यों का पूरा करने का, कर्म करने का लोभ होना चाहिए। अभी निवृत्ति मार्ग नहीं है, अभी तो पाने वाला है। परंतु जो बता रहा है बड़ा सुंदर है, लटाई जटाई बढ़िया अच्छी है। कुछ दिन के बाद में देख रहे हैं वो भी विवाह कर रहा है। जब भाई वो भी विवाह कर रहा है, वो विवाह करके आया है, तो फिर वैराग्य बीच में कहां से आ गया? वैराग्य की बात क्यों कर रहे थे भाई? तुम्हारी मिथ्या हो गई दोनों की बात। ना तो उसे वैराग्य चाहिए था, ना उसे वैराग्य चाहिए था, पर कहने वाले ने कहा और सुनने वाले ने सुना। यही हमारे सनातन धर्म की बहुत हानि है, बहुत अधूरापन है। तो हम लोग यह शांति और सुख चाहते हैं, सुख की खोज में निकलते हैं, तो कुछ सत्य को जानने का प्रयत्न अवश्य करें। आप कुछ हो या ना हो, केवल प्रेमी हो जाएं। आप कुछ हो या ना हो, आप भक्त हो जाएं, बस सब कुछ मिल जाएगा तुम्हें। इहलोक भी मिलेगा, परलोक भी मिलेगा। तुम्हारी मत बुद्धि सब एक जैसी हो जाएगी, और मति तुम्हारी जिस प्रकार की होगी उसी प्रकार की तुम्हारी गति होगी। इसे कोई नहीं मिट सकता। किंवदंती सत्या मति सा गति भवेत। ये किंवदंती सत्य है कि जैसी मति होगी ऐसी तुम्हारी गति होगी। चलते हैं निरंतर हम लोग सुख की खोज में। आप लोग हमारा साथ देते हैं, हमें बड़ी खुशी होती है, अच्छा लगता है। परंतु मैं इतना ही विश्वास दिलाऊंगा, एक ना एक दिन हम लोग सुख की खोज पर निकले हैं तो सुखी होंगे, निश्चित होंगे। और आप ये न समझे कि ये सुख किसी के उधारी में है, ये हमारे अधिकार है, हमारा है। हम केवल उस रास्ते को सही प्रकार से चुनें और चलें, बस इतना ही करना है और कुछ भी नहीं करना है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी सुखी रहे, सभी आनंद में रहें।